हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका इस यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले कि आप सभी थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं किस टॉपिक वीडियो को बनाने वाला हूं। जी हाँ, आप देख चुके हैं चंद्रलोक में प्रथम बार जो प्रथम पार्ट था मैं कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और इस वीडियो को वहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ भी आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं इसका पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करूँगा। पार्ट नंबर 2 में मैं एक एक शब्द का मतलब पहले बताऊँगा, फिर व्याख्या बहुत अच्छे से समझाऊँगा, फिर अपने जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उसको दिखाऊंगा, ताकि अपना अगर तैयारी करना चाहे नोट्स बनाने की या अपने किसी प्रिपेयर करने चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो यहाँ प्यारे बच्चों बोल रहा है, फहराए गिरह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। तो यहाँ कह रहे हैं फहराएं, यानी कि फहराएं ग्रह उपग्रह, ग्रह और उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। श्यामल कहते हैं प्यारे बच्चों हरा भरा, और अंचल माने आंचल। तो धरती का जो हरा भरा आंचल है उसी प्रकार ग्रह उपग्रह में भी वहाँ फहराएं। कहने का मतलब है सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य धरती पर हरे भरे आंचल को फहरा रहा है, फिर वो व्यक्ति अन्य ग्रह पर यानी कि ग्रह उपग्रह पर भी जाकर वहाँ पृथ्वी की तरह श्यामल मतलब हरा भरा ग्रह फहराए। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में जो ग्रह उपग्रह में इस पृथ्वी का श्यामल आंचल फहराने लगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं मनुष्य अन्य ग्रह पर पहुंचकर वहां भी पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार करे। सही है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। सुख संपद संपन्न जगत में, सुख माने सुख, संपत्ति कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, संपद यानी कि संपदा, संपत्ति यानी कि संपत्ति, संपन्न यानी कि संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत में बरसे जीवन मंगल, यानी कि जीवन, जीवन मंगल माने कल्याण। तो जीवन के कल्याणकारी के लिए बरसे सुख संपत्ति, सुख क्या संपद माने संपत्ति, और संपन्न माने संपूर्ण जगत में बरसे। कहने का मतलब है जीवन के कल्याण के लिए सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, ये कहना चाह रहे इसमें। आगे देखते हैं। ये बोल रहे हैं, अमेरिका सोवियत बने नव दिक् रचना के वाहन। अमेरिका सोवियत यानी कि अमेरिका और सोवियत, सोवियत रूस का पूरा नाम है सोवियत रूस। तो अमेरिका और सोवियत रूस बन जाएं नव दिक् रचना के वाहन। नव माने होता है नई नई, दिक् माने होता है प्यारे बच्चों दिशा, यानी कि दिक् माने दिशा, और रचना माने खोज के वाहन, और वाहन माने साधन, यानी कि नई नई खोज के दिशाओं के साधन बन जाएं। कौन? अमेरिका और सोवियत रूस बने नई नई खोज के साधन। कहने का मतलब है, अगर प्यारे बच्चों कह रहे अमेरिका और सोवियत रूस नई नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान की यही दिशा सर्वाधिक प्रगति पर है, यानी कि ये दोनों क्या हैं सर्वाधिक, हम साइंटिस्टों में सबसे आगे हैं। तो वे कवि जी चाहते हैं कि अमेरिका और सोवियत बन जाएं क्या, नई नई दिशाओं की जो खोज कर रहे हैं उनके वाहन बन जाएं। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, जीवन पद्धति के भेद सम्मिलित हो विस्तृत मन। जीवन पद्धति यानी कि जीवन, कवि मतलब कह रहे हैं कि विश्व में प्रत्येक दिशा के, देखिए जीवन पद्धति माने प्रत्येक अलग अलग लोग संस्कृति के रहते हैं, कुछ सभ्यता के रहते हैं, कुछ पैरा तो संस्कृति सभ्यता, और वह आप ये कह सकते हैं पद्धति के, यानी कि अलग अलग लोग रहते हैं। तो उनके जो भेद हैं सम्मिलित माने समान हो जाए, विस्तृत माने होता है जिन लोगों के मन अलग सभ्यता के हैं, संस्कृत के हैं, या अलग अलग पद्धति के हैं, वो सब समझने माने एक हो जाएं, वो कहना चाह रहे हैं कवि। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए हाथ से लिखे नोट्स को आपको दिखाते हैं ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, शुरू के पहले शब्द लिखने दो और लास्ट के दो शब्द लिखने हैं, बीच में डॉट 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 लगा देना। अब संदर्भ क्या है, संदर्भ प्यारे बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले में, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में
संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। आप यहाँ इतना लिख सकते हैं। आप प्रसंग में आ जाते हैं। तो चलिए प्रसंग को ध्यान से देखेंगे। ये कह रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनोकामना व्यक्त किया है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार करे। सही है। अब व्याख्या। कवि का कथन है कि अब मैं यह चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामल अंचल फहराने लगे। अंचल माने आंचल भी कह सकते हैं, फहराने लगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। अमेरिका और सोवियत का नाम क्यों लिया है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यही आजकल क्या है, उसमें ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, साइंस में आगे हैं। सही है। अमेरिका और सोवियत। रूस नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर हैं। कवि का कथन है कि विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता अलग अलग है तथा अलग अलग जीवन पद्धति है। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियाँ आपस में मिलकर एक हो जाएं और मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग क्या ये उदार चेता बने तथा विश्व में एकता का विकास हो। तो चलिए, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको काव्य का सौंदर्य में देखिए, भाषा क्या है, खड़ी बोली। अगर शैली की बात करूँ, प्रतीकात्मक है। अगर रस की बात करूँ, वीर है। छंद तुकात्मक मुक्त है। अगर गुण की बात करें तो ओज है। तो इस तरीके से हमने चंद्रलोक में प्रथम बार की व्याख्या को पार्ट नंबर 2 में देखा। अब बचे पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।